कीजिए आपकी सैलरी का पहला दिन, कितनी उम्मीदें होगी ना। आपकी मेहनत की कमाई का पहला पैसा, कितनी खुशियाँ, कितनी उम्मीदें, कहाँ खर्च करें, किस पे खर्च करें, कैसे खर्च करें। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि ये जो हमारी उम्मीदें और ये इच्छाएं होती है ना, ये कब हमारी आदतें बन जाती है हमको पता ही नहीं चलता है। मैंने खुद 3 साल तक इन्वेस्टमेंट का सोचा भी नहीं, क्योंकि नए नए पैसे आए होते हैं और अपने पैसों की आज़ादी का तो मज़ा अलग ही होता है। तो बस फ्रेंड के साथ शॉपिंग, पार्टी, घूमना फिरना, गिफ्ट लेना, मॉम डैड को बाहर घुमाना, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उसे भी खरीद लेना, उसमें 3 साल कब निकल के पता भी नहीं चला। और सैलरी की इनकम में से जो भी खर्च करने के बाद बचता था ना पैसा, उसे मैं सेविंग अकाउंट में जमा कर देता था और उसको चेक करते रहता था। अरे पैसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है, कितनी खुशी मिलती थी ना। पर बहुत देर के बाद हमें पता चला कि सेविंग अकाउंट में सिर्फ पैसे जमा करने से हम कभी भी ऊपर नहीं आ सकते, हम कभी भी अपर लिमिट में नहीं आ सकते, क्योंकि सैलरी की इंक्रीमेंटल इनकम से हम अपने खर्चे कवर करके, ऐसा कभी नहीं होता है कि खर्चे कम लगने लगे और सेविंग ज़्यादा हो रही है। क्योंकि इन्फ्लेशन के हिसाब से सिर्फ इंक्रीमेंटल इनकम से हम कभी भी ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी जो सैलरी इंक्रीमेंट रेट जो है उससे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमारे सारे खर्चे कवर हो और एक बड़ा सा पोर्शन जो है वो हमारे सेविंग में जुड़ता जाए। हाँ, ये तब ज़रूर हो सकता है कि जब हम अपने प्रोफेशन या अपने करियर या अपने बिजनेस में एकदम पीक पे हो, और तब अगर हम 5 से 10 लाख रुपए सैलरी हर महीना उठा रहे हो, तब ज़रूर ऐसा हो सकता है कि हमारे खर्चे कम होते हैं और सेविंग में ज़्यादा जाता है। पर यहाँ तो मैं तो शुरुआती दौर में था और मेरी तो सालाना इनकम लगभग 2 लाख रुपए ही थी, और समय रहते इन्वेस्टमेंट ना करके अब हाल ऐसा था कि जैसे ही सैलरी आती थी कब गायब हो गई पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर आप भी ज़िंदगी के वही दौर से गुजर रहे हो तो उससे तुरंत बाहर आइए और तुरंत इन्वेस्टमेंट करने की सोचें, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जा सके। हाँ, पर मैं इसमें आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं कीजिए, आप अपने शौक पूरे ही मत कीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप आपकी लाइफ एंजॉय करो, पर वो कब करो जब आपका जो प्रोपोर्शन है इन्वेस्टमेंट के अमाउंट का वो आपकी सैलरी में से निकल जाए, उसके बाद जो भी बचता है तब आप खर्चा कीजिए। मैं हूँ चेतन त्रिवेदी और आप मेरे साथ हो मिडल टू अपर के सफ़र में।